बाइबल में सेराफिम उन स्वर्गीय प्राणियों को कहा जाता है जो सुंदर गाना गाकर प्रभु की प्रशंसा करते हैं। उसी प्रकार प्रभु की प्रशंसा करने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से हमारी अगली टीम, द सिंगिंग सेराफिम। हमारी टीम का नाम है द सिंगिंग सेराफिम और हम छत्तीसगढ़ भिलाई नगर से हैं, जहां पर स्टील प्लांट प्रसिद्ध है। और हमारे चर्च का नाम है सेंट जोसेफ द वर्कर कैथोलिक चर्च सेक्टर 6, जहां के हम क्वायर मेंबर्स हैं। सेराफिम एंजल्स वे सर्वोच्च स्वर्गदूत हैं जो हमारे पिता ईश्वर के सिंहासन के पास निरंतर स्तुति, आराधना और महिमा करते हैं। हम भी एंजल्स की तरह हमारे महान प्रभु ईश्वर की आराधना, स्तुति और महिमा गाएं। हमारे सॉन्ग का नाम है आओ चले हम साथ साथ। हमने यह सॉन्ग इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसकी मेलोडी दिल को छू लेने वाली है और इसके शब्द पूरे भारत को, ना केवल भारत बट पूरे विश्व की कलीसिया को आपस में प्रेम करने और एक साथ मिलकर उन्नति, ईश्वर के मार्ग पर चलने का एक प्यार भरा संदेश देते हैं। हमारी प्रिपरेशन जर्नी बहुत ही इंजॉयफुल रही और हमें इस प्रिपरेशन के दौरान बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली। हम आशा करते हैं कि हमारी इस मेहनत का आउटकम आप सभी को पसंद आए। आओ चले हम साथ साथ, हम करें एक दूजे के हाथ, जीवन की राहों में प्रभु के संग। जीवन की राहों में प्रभु के संग। आत्मदर्शन में हमारा यहाँ होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम पूरे विश्व को प्रेरित कर सकते हैं कि वो भी हमारी तरह आकर ईश्वर का महिमा गान पूरे दिल से कर सकें। हम सब यहाँ आत्मदर्शन में आकर बहुत एक्साइटेड हैं और हम इसके लिए बहुत प्रयास भी किए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारा ईश्वर पर विश्वास और हमारा जो प्रयास है आगे हमें और आगे लेके जाएगा। जीवन की राहों में प्रभु के संग। आओ चले हम साथ साथ, आओ चले हम साथ साथ, आओ चले हम साथ साथ, थाम कर एक दूजे के हाथ। आओ चले हम साथ साथ, थाम कर एक दूजे के हाथ। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम फिर से एक बार इस आत्मदर्शन मंच के द्वारा जो हमें मौका मिला है और उनके द्वारा दिए गए इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर हम प्रभु के लिए अपने गानों को पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए हैं। और यहाँ आने के लिए बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद की। पहला तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपने ईश्वर को कि उन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया, और आत्मदर्शन की टीम को, फादर आनंद को, कि उन्होंने हमें फिर से एक मौका प्रदान किया कि हम आकर यहाँ पे अपने गानों की प्रस्तुति कर सकें। साथ ही साथ मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ हमारे गुरु डोमिनिक सर और जोशुआ फर्नांडिस सर और फादर फेलिक्स और फादर जॉन जेवियर और फादर साबू और हमारे सारे टीम मेंबर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। आओ चले हम साथ साथ, आओ चले हम साथ साथ, आओ चले हम साथ साथ, थाम कर एक दूजे के हाथ। आओ चले हम साथ साथ, थाम कर एक दूजे के हाथ। The singing seraphim.
आइए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हम साथ साथ काम कर एक दूजे के हाथ। आओ चले हम साथ साथ थाम कर एक दूजे के हाथ। आओ चले हम साथ साथ थाम कर एक दूजे के हाथ। जीवन की राहों में प्रभु के संग, आओ चले हम साथ साथ आओ चले हम साथ साथ थाम कर एक दूजे के हाथ। आओ चले हम साथ साथ थाम कर एक दूजे के हाथ। मिलके सुनेंगे प्रभु वचन, मिलके सीखेंगे दिव्य ज्ञान। हम मिलके सुनेंगे प्रभु वचन, मिलके सीखेंगे दिव्य ज्ञान। हम मिलके करेंगे प्रार्थना, हम मिलके करेंगे विचार। हम मिलके करेंगे प्रार्थना, हम मिलके करेंगे विचार। हम ऐक्य है पहचान हमारी, ऐक्य है पहचान हमारी। आओ चले हम साथ साथ, आओ चले हम साथ साथ, आओ चले हम साथ साथ थाम कर एक दूजे के हाथ। आओ चले हम साथ साथ थाम कर एक दूजे के हाथ। कलीसिया है सहयात्री, इसमें हम हैं सहभागी। कलीसिया है सहयात्री, इसमें हम हैं सहभागी। स्वर्ग राज के इसी मिशन में यीशु हमारा हमराही। स्वर्ग राज के इसी मिशन में यीशु हमारा हमराही। छोटे बड़े सब एक होकर, छोटे बड़े सब एक होकर मिलके चले हम साथ साथ, मिलके चले हम साथ साथ। आओ चले हम साथ साथ थाम कर एक दूजे के हाथ। जीवन की राहों
संग, जीवन की राहों में प्रभु के संग। आओ चले हम साथ साथ, आओ चले हम साथ साथ, आओ चले हम साथ साथ, काम कर एक दूजे के हाथ। आओ चले हम साथ साथ, काम कर एक दूजे के हाथ। वाओ, इतना सुरीला संगीत। Let's put our hands together for this melodious performance. आइए अब हम जानते हैं जजेस की राय। शुरू करते हैं हमारे सबसे चहीते प्रदीप सर से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। सबसे पहले अच्छा गीत चुना आपने और बहुत अच्छा लिखा गया है। कलीसिया के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत अच्छा है और इसकी कंपोजिशन भी बहुत अच्छी है। आप लोगों ने गाया भी उतना ही बढ़िया। आओ चले हम साथ साथ, काम कर एक दूजे के हाथ। आओ चले हम साथ साथ, काम कर एक दूजे के हाथ। बहुत बहुत बधाई, अच्छी तैयारी थी आप लोगों की। कुछ चीज़ें हल्की फुल्की हैं जो कि और बेहतर की जा सकती हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी सब ठीक है। तो आज के इस परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको ये नंबर देता हूँ। प्रदीप सर की ओर से आपको मिलते हैं 9 पॉइंट्स। आइए अब जानते हैं कि वैशाली ताई को क्या कहना है। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने और कॉम्पोजिशन को बहुत अच्छा निभाया। कॉम्बिनेशन आप लोगों का अच्छा सुनाई दे रहा था कानों को। कीबोर्ड प्लेयर को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगी। आपने बहुत ही सुंदर बजाया और एक इंस्ट्रूमेंट में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आपने बजाया और बहुत सुरीले और सुंदर पीसेस बैकअप बहुत अच्छा दिया आपने। तो बहुत मज़ा आया इसको सुनने में और एक अपना अपना सा परफॉर्मेंस ऐसा फील हुआ। सो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। देखिए, इम्प्रूवमेंट तो किया जा ही सकता है। हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो भी किसी न किसी इम्प्रूवमेंट के ज़रिए ही पहुँचे हैं। ये बहुत बड़ा मंच है और आप लोग सब इस मंच से बहुत अच्छे वाकिफ़ हो, इसके पहले भी आ चुके हो, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम कैसे पहुँच सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट और हो सकता है और आप लोग करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। सो ऑल द बेस्ट आपको और मेरी तरफ से आपके लिए। वैशाली ताई की ओर से आपको मिलते हैं 8 पॉइंट्स। दीपक सर, आपको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस था। मैं सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रैक बज रहा है, कट टू कट, सारे पीसेस कट टू कट। हालांकि हम कीबोर्ड के ऊपर इसको जज नहीं कर सकते, लेकिन दिल से बधाई देना चाहूँगा भाई आपको। आप बहुत ही अच्छे कीबोर्ड प्लेयर हैं, बहुत सधे हुए, बहुत साफ आपका हाथ है। और रही बात क्वायर की, आप लोगों का जो साथ रहा इतना प्यारा, कहीं आपके सुर नहीं गए। मिलके करेंगे प्रार्थना हम, मिलके करेंगे विचार हम, मिलके करेंगे प्रार्थना हम, मिलके करेंगे विचार हम। बहुत ही सुरीला, आप सारे जितने भी हमारे भैया लोग हैं सब सुरीले हैं। हमारी जो बहनें सामने खड़ी सब सुरीली, और इतना अच्छा आपका कोऑर्डिनेशन गाने के साथ। कई जगह आप सेकंड्स भी गा रहे थे, वो भी सुरीला था।
सुनने में बहुत मज़ा आया। जैसे ताई ने कहा कि कानों को अच्छा लगा, वास्तव में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, सूदिंग था और मतलब अच्छा था। ये है पहचान हमारी, ये है पहचान हमारी, आओ चले हम साथ साथ, आओ चले हम साथ साथ। आपको बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो लेवल है कंपटीशन का बहुत हाई है, तो मुझे वो जो वाव फैक्टर है उसकी कमी लगी थोड़ा सा। आप इसलिए क्यों हुआ, मैं सोच रहा था जब इतना अच्छे सिंगर से इतना अच्छा म्यूजिशियन है तो क्यों कमी लग रही है। वो इसलिए शायद सॉन्ग सिलेक्शन, हालांकि सॉन्ग में भी कमी नहीं है, लेकिन सिचुएशन को देख के, लेवल को देख के मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा और अच्छा गाना चलता हुआ या ऐसा कुछ ले लेते तो ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि इसमें ज़्यादा करने को कुछ था नहीं। हालांकि आप कर सकते हैं, पोटेंशियल है, साफ दिख रहा है, कितने सुरीले हैं, कितनी कमांड है आपको आपकी आवाज़ पे, सुर पे, कर सकते हैं बहुत अच्छा, लेकिन वो इसमें ज़्यादा करने को था ही नहीं, कितना कर लेते। तो ऐसा गाना भी अगर ईश्वर ने चाहा, अगर आप नेक्स्ट राउंड में आते हैं तो ऐसा गाना लीजिए जिसमें करने को कुछ हो, आप कुछ दिखा सकें, जितना ज़्यादा हो सके इम्प्रोवाइजेशन कर सकें, वही देखना है। ऐसा लग रहा है सीडी चल रही है या फिर कैसेट चल रही है सीधा का सीधा। ये एक्चुअली कहा जाए कि ये स्टूडियो लेवल का परफॉर्मेंस है आपका, सुपर परफॉर्मेंस है। इसमें हम हैं सहभागी, स्वर्ग राज के इसी मिशन में यीशु हमारा हमराही। स्टूडियो में मतलब एक कट में आपका बस फाइनल, ऐसा परफॉर्मेंस है। बहुत बधाई हो आपको, बहुत अच्छा गाया, लेकिन हाँ वो जो वाव फैक्टर था वो थोड़ा सा कम लगा, तो वो गाने की वजह से, क्योंकि गाना आप और अच्छा लेंगे तो और अच्छा होगा आपका परफॉर्मेंस। मैं दुआ करूँगा और होपफुली आप ज़रूर आएंगे और बहुत अच्छा करेंगे। मैं समझता हूँ कि कमी जो सर कह रहे हैं वो इम्प्रोवाइजेशन की कमी है। तो जो कमी है, जो मिसिंग है, कमी नहीं कह सकते, मिसिंग है, वो है इम्प्रोवाइजेशन। अगर आपने किया होता ना तो क्लास बहुत बढ़िया। बस जो सर ने कहा, जो मैंने कह दिया, फिर भी मैं दिल से आपको नंबर दूंगा क्योंकि मुझे आपका गाना अच्छा लगा और बहुत अच्छा गाया आपने, और मैं चाहता हूं कि आप आगे भी आएँ और बहुत अच्छा परफॉर्म करें। सो थैंक यू वेरी मच। ये आपके लिए छोटी सी भेंट है। दीपक सर की ओर से आपको मिलते हैं 9 पॉइंट्स। सो टीम सिंगिंग सेराफिम, आपका ग्रैंड टोटल स्कोर है 26 पॉइंट्स। आप सभी को जय यीशु। अगर आज का हमारा ये गाना आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तू सभी मनुष्यों की प्रार्थनाएं सुनता है, इसलिए सभी मनुष्य तेरे पास आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय साल्वेशन इज फॉर एवरीवन। प्रभु अपने समय के अनुसार मेरी झोली में वो आशीषें डालेगा। हमारे परिवार में दुख संकट में, बीमारियों में, हर समय ईश्वर का सानिध्य, पवित्र आत्मा का सानिध्य हमारे साथ है। विगत 5 सालों में आत्मदर्शन से लगातार संचालित फीड फैमिली का हिस्सा बने, गरीबों निसहायों का सहारा बने। कोविड से प्राप्त यह प्रेरणा आज अनेकों घरों का उजियाला बने। आप सभी का योगदान अब अनेकों की उम्मीद का कारण बना। आत्मदर्शन फाउंडेशन के साथ प्रतिमाह 100 और विशेष अवसरों में
250 राशन किट बांटने की इस योजना में अपना योगदान दें। मात्र 900 रुपए में अपने नाम से किसी जरूरतमंद के घर में 2 सप्ताह की राशन सामग्री घर बैठे ही भेजें और प्रभु का अनुग्रह पाएं। साथ दें और संग रहें और अपने हिस्से की खुशियां बांटें। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। पटना वो शहर जो सांस्कृतिक विरासतों के लिए जाना जाता है, जहां पारंपरिक बिहारी लोक संगीत की लय गूंजती रहती है। पटना से आ रही है हमारी यह टीम, पटना मरियंस फ्रॉम सेंट मेरी स्कूल, बिहार। पटना मेरियंस की ओर से आप सबों को जय यीशु। हम सभी सेंट मेरी स्कूल मसौड़ी पटना से आए हैं। माँ मरिया के नाम से ही हमारे स्कूल का नाम भी रखा गया है और उनकी कृपा के द्वारा आज हमारा यह स्कूल प्रगति की राह पर है, इसलिए हमने अपने ग्रुप का नाम पटना मेरियंस रखा। हम जो गीत गाने जा रहे हैं उस गीत के बोल हैं, शून्य से दिया आकार। शून्य से दिया आकार प्रभु तू है सबसे महान। और इस गीत के बोल फ्रांसिस सर के द्वारा लिखा गया और इस गीत के धुन को भी उन्होंने ही दिया। और इस गीत को गाने का हमारा यह उद्देश्य है कि हम इस दुनिया में लोगों को बतलाना चाहते हैं कि हम और ये दुनिया ईश्वर की सुंदर सृष्टि है और हमें इस सृष्टि को सुंदर और सुरक्षित रखना है। आदम हेवा के पापी संतान बना प्रभु से इंसान। आदम हेवा के पापी संतान बना प्रभु से इंसान। हमारी तैयारियां बहुत ही अच्छी रही। जैसे हमने इस प्रतियोगिता के बारे में सुना, हमने एक ग्रुप बनाया, फिर हमारे फादर सेक्रेटरी फादर सबू देविस, हमारे प्रिंसिपल रेवरेंड फादर भास्कर के साथ बैठ के विचार विमर्श किया। फिर हम इस कंक्लूजन में पहुँचे कि हम भी इस प्रतियोगिता में भाग लें और हमने स्कूल के बिजी शेड्यूल से समय निकालकर पूरे आनंद और उत्साह के साथ तैयारी में जुट गए और आज हम आप सबों के बीच में हैं। हम लोग यहाँ आने के बाद बहुत उत्साहित थे और हमारे बीच में आत्मदर्शन ये जगह मिली और इस आत्मदर्शन केंद्र में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो प्रभु के कार्यों से जुड़े हुए हैं और हम लोगों को यह अच्छा लगा और मैंने सोचा क्यों ना हम लोग भी प्रभु के कार्यों में बने रहें और उनकी महिमा और स्तुति को आगे बढ़ाते रहें। हम बहुत उत्साहित हैं कि हमें ऐसा मंच मिला। हम इस मौके में हमारे सेक्रेटरी फादर साबू देविस और प्रिंसिपल रेवरेंड फादर भास्कर को धन्यवाद देने के लिए नहीं भूलेंगे। उन्हीं के अगुवाई से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आइए इस टीम का स्वागत करते हैं। प्रभु कहते हैं, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और
उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। शून्य से
तू है सबसे महान, शून्य से दिया आकार प्रभु तू है सबसे महान। इस जोरदार परफॉर्मेंस के लिए हो जाए जोरदार तालियां। प्रिय दर्शकों, मुझे पता है आप सभी को ये परफॉर्मेंस खूब भाई होगी, तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारे जजेस को ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। सबसे पहले हमारी प्यारी वैशाली ताई। बहुत सुंदर रहा आपका परफॉर्मेंस। मुझे लिरिक्स और उसके मीनिंग बहुत पसंद आए। आपका कंपोजिशन भी बहुत अच्छा था और ख़ास करके मैं लड़कियों को कहना चाहूँगी आपका ड्रेसअप बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे लग रहे हो सब लोग। और गाने का जहाँ तक एक सवाल आता है, नोट्स बहुत कम लग रहे थे। हायर नोट्स में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है सभी लोगों को। बहुत सारी जगह पे वो कम लगे, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो कंपटीशन टफ होगा। तो उसके लिए अगर आप मेहनत करोगे, छोटी सी मतलब मेहनत का ही एक पॉइंट है कि जो हम करके उसको साध सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हम नहीं पा सकते हैं, है ना। सो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग बहुत अच्छा और प्रिपरेशन कीजिए और अच्छा परफॉर्म कीजिए। आज के इस परफॉर्मेंस के साथ साथ आगे आपको और उन्नति मिले, यही मेरी कामना है। और आज के आपके इस परफॉर्मेंस के लिए दे दें ओके मेरी तरफ से आप लोगों को वैशाली ताई की ओर से आपको मिलते हैं 7 पॉइंट्स। अब हम बढ़ते हैं दीपक सर की ओर। तो आप देख ही रहे हैं कि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है, स्टेज बहुत बड़ा है। आपने सुना भी होगा पिछले जो परफॉर्मेंसेस हुए वो कितने ग्रेट हुए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका अच्छा नहीं लगा, लेकिन और अच्छा हो सकता था, है ना। सबसे पहले तो मुझे जो आपका सॉन्ग सिलेक्शन था उसमें इतना मज़ा नहीं आया, बट धीरे धीरे चलता जा रहा था। थोड़ा सा अभी जो लेवल है उसके हिसाब से थोड़ा सा मॉड्यूलेशन, ओवरलैपिंग वॉइसेस, कुछ और मतलब इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, तब जाके हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? गलत मत जाइएगा, लेकिन बस बता रहा हूँ आपको। आपने अच्छा गाया, ये वाला गाना भी आपने बहुत अच्छे से निभाया। तो अगर आप थोड़ा सा और अच्छा ले लेते तो शायद और अच्छा मज़ा आता, सुनने में मज़ा आता और लेवल का गाना हो जाता। इसके हिसाब से ताई ने जैसा कहा, थोड़े सुर कम लगे हैं और मुझे एक फील हो रहा था जो लय था वो बहुत ऊपर नीचे जा रहा था। शायद तबला वाला हमारा छोटा उस्ताद है तो उनकी वजह से थोड़ा सा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और प्रैक्टिस करके आएंगे। अगर प्रभु ने चाहा, आपको मौका मिला अगले राउंड में आने का, तो प्लीज़ बहुत प्रैक्टिस कीजिए। गाना चलता हुआ गाना लीजिए, अच्छा गाना लीजिए। हालांकि आपके लिरिक्स बहुत बढ़िया थे, कंपोज अच्छा था, बस थोड़ा सुर में कमी थी और गाना थोड़ा एनर्जी की भी कमी थी गाने में। तो वो सब चीज़ें आएगा, एक्सप्रेशन आएगा, बॉडी लैंग्वेज आएगा, गाने की डिमांड के साथ, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। तो बाकी मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। दीपक सर की तरफ से आपको मिलते हैं 7 पॉइंट्स। आइए अब जानते हैं प्रदीप सर की राय। आप लोगों ने कोशिश बहुत अच्छी की, बहुत बहुत बधाई हो। आप इस मंच पर हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपनी तैयारियां की होंगी, लेकिन उस लेवल तक आपकी तैयारी नहीं थी जो डिमांड है इस कंपटीशन की। तो उस हिसाब से आपको तैयार करके आना चाहिए था। जैसा कि सबने बताया कि सुरों में दिक्कत हो रही है, आप सबके सुर भटक रहे हैं, तो उस पर आपको तैयारी करनी है अगर आप और आगे आपको जाना है इस कंपटीशन में। और रिदम भी कट रहा है, हल्का फुल्का जा रहा है,
सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ छोटे उस्ताद को। आप जो है अच्छा किए और मेहनत करेंगे, बेहतर होगा। कोऑर्डिनेशन में भी थोड़ी दिक्कत थी, साथ ही साथ इम्प्रोवाइजेशन जैसे कि सर ने कहा और चाहिए, इम्प्रोवाइजेशन चाहिए, डिमांड है उसकी, तभी आप इसमें आ पाएंगे, नहीं तो मुश्किल होगा। और बाकी सब ठीक है, कोशिश करिए, आगे कर सकते हैं आप लोग। अच्छा गीत चुन सकते हैं जो रिदमिक हो, अच्छा हो, बढ़िया। भविष्य के लिए आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस परफॉर्मेंस के लिए ये मैं प्रदीप सर की तरफ से आपको मिलते हैं 7 पॉइंट्स। टीम पटना मरियंस, आपका ग्रैंड टोटल स्कोर है 21 पॉइंट्स। अगर आपको हमारा परफॉर्मेंस पसंद आया और अगर आप हमें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।